प्रेम की अनुभूति दाम्पत्य जीवन का प्राण है, जानेंगे गुरुदेव के द्वारा। एक बार एक पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। पत्नी पति से कह रही थी कि न जाने क्यों मेरा मन मान नहीं रहा है। वह कहने लगी, मुझे धन रुपया कुछ नहीं चाहिए, तुम बने रहो बस, तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। चलो भागता ही सही, पर मेरा मन आज न जाने क्यों विचलित हो रहा है। किसी अज्ञात अनिष्ट के भाव उठ रहे हैं। आज तुम काम पे मत जाओ। पति ने प्रेयसी पत्नी के कोमल बालों को हाथ का मधुर स्पर्श देकर कहा, लिली, प्रेम जीवन का अमूल संपत्ति है। अंतिम आनंद तो है, पर उसे स्थायी सौंदर्य प्रदान करने के लिए सक्रियता भी आवश्यक है। तुम मेरे लिए दिन भर काम करती हो, कितना परिश्रम करती हो। तुम्हारे श्रम के साथ जुड़े प्यार भाव को क्या मैं भूलता हूँ, पर मुझे भी तो अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। मुझे तो अपने अंतःकरण के प्रेम भाव को विकसित करना चाहिए। तुम किसी बात की आशंका न करो, हम बहुत जल्दी ही वापस लौट आएंगे। कप्तान हर्बर्ट ने इतना कहकर दाहिना हाथ ऊपर उठाया और अलविदा कहा और वहाँ से चला गया। लिली दरवाजे पर खड़ी तब तक देखती रही जब तक वह अपनी आंखों से ओझल नहीं हो गया। नाविक हर्बर्ट के जीवन की ये प्रेम गाथा काल्पनिक नहीं है, उसके जीवन की महान साधना थी, जिसे इन पति पत्नी ने 70 वर्ष तक की आयु तक संपूर्ण अंतःकरण से निभाया। हर्बर्ट लिखते हैं, हम दोनों ने जीवन में काम भावना एवं यौन आकर्षण को कभी भी महत्व नहीं दिया। जिस तरह दो प्रेमी रहते हैं, विवाह के बाद से हम दोनों ठीक वैसे ही रहे और इस संसार में आने का भरपूर आनंद लेते रहे। मेरी दृष्टि में प्रेम से बड़ी निधि व संपत्ति इस संसार में दूसरी नहीं। हम दोनों की एक ही इच्छा थी कि हम एक ही दिन मरें, और ऐसा ही भी हुआ। जब भी कभी संसार में आए, कभी एक दूसरे से अलग न हों। ईश्वर विधान प्रेम के आगे नतमस्तक था। हर्बर्ट वहाँ से चलकर सीधे ऑफिस पहुँचा। आवश्यक कागज पत्र लेकर जहाज पर चढ़ा। जहाज कुछ ही दूर पर निकला और चलते चलते एक ही दिन बीता था कि रात का समय नीरो स्तंभ और घोर अंधकार सब मिलकर ये बातें कर रहे थे कि कुछ अनहोनी होने वाली है। सचमुच आधा घंटा बीते, समुद्री तूफान ने चारों तरफ से घेर लिया। 1 घंटे इस तूफान ने जहाज को चरमरा के रख दिया। हर्बर्ट को आज्ञा मिली जहाज के ऊपर जाकर उसके पाल को तूफान की दिशा में मोड़ने के लिए, ताकि उसे तूफान की विपरीत दिशा आघात से बचाया जा सके। किंतु ऊपर जाने का अर्थ मृत्यु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। हर्बर्ट सतह पर चढ़ना ही चाहता था कि कोई आकित सामने आकर रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। हर्बर्ट आगे नहीं बढ़ सका। एक काली छाया इस छाया से निकली और ऊपर से चढ़ गई। पाल की दिशा बदल गई। जहाज विपरीत दिशा में चल पड़ा। वह आकृति फिर हर्बर्ट के पास आकर बोली, मैं तुम्हारी लिली हूँ। हर्बर्ट, तुम मुझसे झूठ ही कह रहे थे कि मैं सकुशल लौट आऊँगा। हर्बर्ट विमोहित साथ लिली के स्पर्श के लिए आगे बढ़ता, तब तक आकृति अदृश्य हो गई। जहाज ऑफिसर हैरान था यह देखकर कि पाल की दिशा बदल गई और हर्बर्ट भीगा भी नहीं। उसे कौन समझाता कि प्रेम रूप और सिद्धि एक ही वस्तु के 2 नाम हैं। लिली उस समय निंद्रा में थी, पर अंतःकरण अपने प्रिय पति के पास था और वह अदृश्य स्पर्श होकर भी इतना शक्तिशाली था कि उसने भयंकर तूफान से भी हंसकर टक्कर ले सकता था। हर्बर्ट लौटा तो बोला, लिली, तुम मुझे फिर लौटा लाई। जय गुरुदेव।